एंड मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग जिंकम मेटेलिकम 200 के होम्योपैथिक सिम्टम ईबीनेस डॉक्टर ईबीनेस के लीडर्सनेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिंकम की यह स्नायुविक दुर्बलता और ढंग से भी प्रकट होती है। रोगी को कभी कभी गले के पिछले भाग में दर्द और कमजोरी सी महसूस होती। यह अनुभूति कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे गर्दन बहुत देर तक एक ही मुद्रा में रही हो। देर तक कुछ लिखते पढ़ते रहने या देर तक कोई शारीरिक श्रम करने पर गर्दन में इस तरह का कष्ट अनुभव होता है। पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, विशेषकर जब रोगी बैठा रहता है अथवा इधर उधर चलता फिरता है। इस प्रकार के लक्षण में चिकित्सक का ध्यान तुरंत रस्टाक्स 200 की ओर खिंच जाता है। लेकिन रस्टाक्स में रोगी के बराबर चलने फिरने से दर्द में राहत मिलती। जिंकम मेटेलिकम 200 में इस प्रकार की कोई राहत महसूस नहीं होती। पल्साटिला 200 में भी इसी प्रकार के लक्षण विद्यमान रहते हैं, परंतु इसमें इस प्रकार का कष्ट मासिक धर्म संबंधी विकारों से प्रकट होता है। इस विशेष मामले में जिंकम मेटेलिकम 200 सबसे अधिक कोबाल्टम 200 से मिलता जुलता है, लेकिन उक्त औषधि में यह लक्षण बहुत अधिक इंद्रिय सेवन से अथवा जननेंद्रिय की कमजोरी के कारण प्रकट होता है। लेकिन वीर स्राव होने पर जिंकम का लक्षण कुछ समय के लिए कम हो जाता है। डिस्चार्ज से मासिक धर्म होने से बहुत राहत मिलता है। मोशन से आराम मिले तो जैल्सीमियम 30 या 200, जिंकम मेटेलिकम 200, रस्टाक 200, पल्साटिला 200, कोबाल्टम 200 देने से लाभ होता है। वाइन से रोग बढ़े तो ग्लोनाइन 30 या 200, लीडमफॉल 200, एसिड फ्लोर 200, एंटीमक्रूड 200 देने से लाभ होता है। कोबाल्टम में ऐसा नहीं होता। जिंकम का समस्त शरीर में व्याप्त होने वाली दुर्बलता में निम्न लक्षण दृष्टिगोचर होता है। निम्नांगों और दोनों पैरों में बहुत अस्थिरता महसूस होती एक्सट्रीमिटी में, तथा रोगी मजबूर होकर पैरों को बराबर हिलाता डुलाता रहता है। ऐसे सभी रोगों में जिनकी जिंकम मेटेलिकम 200 श्रेष्ठतम औषधि मानी जाती है, यह लक्षण विशेष रूप से मौजूद रहता है। रोगी को कभी कभी समूचे मेरुदंड में लंबाई के रूप में जलन भी महसूस होती। यह जलन केवल रोगी को ही अनुभव होती, क्योंकि स्थानीय रूप से तापमान में कोई वास्तविक बढ़ोतरी नहीं होती है। रोगी की बहुत सी पेशियों में फड़कन और झटका महसूस होना जिंकम का दूसरा विशेष लक्षण माना जाता है। इसकी चर्चा इग्निशिया 200 में विषय में बताते समय की जा चुकी है। शरीर में स्पंदन पैदा करने और इनका इलाज करने के लिए जिन दवाओं का उपयोग चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, उनमें जिंकम मेटेलिकम 200, इग्निशिया 200, एगरिकस 30 या 200 प्रमुख दवा है। सारे शरीर में कंपन व्याप्त होने पर भी इस दवा का प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। रोगी में कमजोरी और सन्नता के कारण भी कंपकपी उत्पन्न हो जाती।
रोगी का अपने अंगों की हरकत पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। यद्यपि अभी तक उस पर पक्षाघात का प्रहार नहीं होता, हाँ, इस लक्षण की उपेक्षा करने और उचित चिकित्सा न होने पर रोगी पक्षाघात के आक्रमण से नहीं बच पाता। अब स्किन डिजीज़। कुछ मस्तिष्क संबंधी रोगों में इस औषधि के महत्व के बारे में, यदि दाने दब जाने, दांत निकलने, मोह, ज्वर अथवा किसी अन्य प्राकृतिक रोग के कारण यदि मस्तिष्क संबंधी लक्षण रोगी के शरीर में पैदा हो जाते हैं और इसके साथ ही इस दवा के लक्षण भी प्रकट हों, तो इस औषधि का निश्चय ही उपयोग करना चाहिए। इस औषधि से टाइफस का एक रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। यह रोगी 20 वर्ष की एक युवती थी। मेरे देखने से लगभग एक सप्ताह पहले उसने अपने परिवार वालों से सामान्य अवसन्नता और कमजोरी की शिकायत की थी। इसके साथ ही उसने सिर दर्द और भूख न लगने की बात भी बताई थी। इसके साथ ही उसने सिर दर्द और भूख न लगने की बात भी बताई थी, परंतु उसे सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसके शरीर पर को एक प्रकार की अवसन्नता घेरे हुए थी। यह युवती कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी माँ नर्स का काम करती थी। उसने समझा कि शायद बहुत अधिक मेहनत करने के कारण ऐसा हुआ होगा। उसने लड़की को विश्राम करने के लिए कहा। ट्विचिंग ऑफ मसिल में जिंकम मेटेलिकम 200, एगरिकस 200, इग्निशिया 200 देने से लाभ होता है। परंतु लड़की की हालत दिन पर दिन गिरती गई। मैंने उससे पहले जैल्सीमियम 30 या 200 और उसके बाद ब्राइनिया 200 दिया। इसके 2 सप्ताह रोगी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, परंतु एक दिन वह कमरे में अकेले सो रही थी तथा उसके शरीर में पसीना आ रहा था। अचानक उसने शरीर से कपड़ा उतार फेंका। उससे उसे सर्दी लग गई और रोग फिर बढ़ गया और बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ। एल्यूमिना 200 से रक्तस्राव तो बंद हो गया, परंतु उसमें धीमे प्रलाप की अवस्था उत्पन्न हो गई। रोगिणी की आँखें टकटकी लगाकर ऊपर की ओर माथे की तरफ घूमती थी। माथा पीछे की ओर खिंच गया। रोगिणी एकदम बेहोश होकर चित्त पड़ी थी और बिस्तर में नीचे की ओर सरक जाती थी। सारा शरीर फड़कता था और जोरों से कांपता था, यहीं तक कि खाट भी हिलने लगती थी। रोगिणी का शरीर इतनी तेज कांपता रहता था कि मैंने नर्सों को यह कह दिया था कि वह दिन रात इसका हाथ पकड़े रहे। रोगिणी का चेहरा बिल्कुल धंस गया था। आकृति पीली पड़कर सिकुड़ गई थी और हाथ पैर, कोहनी और जंघा तक बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए थे। नाड़ी इतनी कमज़ोर और तेज हो गई थी कि उसके स्पंदन को गिन पाना संभव नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।